चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, क्लास 10 का सब्जेक्ट में। तो उसमें क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा 10वीं की 15वीं अध्याय, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। अब प्रायिकता पढ़ने के दौरान देखो हमने बहुत सारी चीजें सीख लिया है। सिद्धांतिक प्रायिकता क्या होती है, पिछली क्लास में हम लोग प्राथमिक मतलब प्रारंभिक घटना देखा था, या प्राथमिक घटना देखा था, इसे बोलते है ना, एलिमेंट्री इवेंट देखा था। अब थोड़ा ध्यान देंगे इसमें, मैंने ये बताया था आपको कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। आपको सिंपल ये देखना है कि ऐसा प्रायिकता जिसमें अनुकूल परिणाम कितने हो, एक हो। मतलब सिर्फ परिणाम कितने आना चाहिए, एक आना चाहिए। इसे ध्यान दो, प्रारंभिक घटना या प्राथमिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट, है ना। देखो, तो इसमें मैंने ये बताया था कि ऐसी घटना होनी चाहिए या ऐसी घटना का प्रायिकता निकालना है जिसमें परिणाम हमेशा एक ही है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने बताया था आपको कि मान लीजिए आपके पास एक सिक्का है, जब आप उसको उछालोगे तो एक हेड आएगा, एक टेल आएगा। तो अगर मैं बोलूंगा कि एक हेड आने की घटना क्या प्रारंभिक घटना है, तो आप बोलोगे हाँ। क्यों? क्योंकि हेड एक ही बार आएगा, एक ही परिणाम आएगा। ठीक उसी प्रकार मैं बोलूँ कि एक पासा उछाला गया, और पासा उछालने में आपको एक आएगा, दो आएगा, तीन आएगा, चार आएगा, पांच आएगा, छह आएगा। अब इसमें से कोई एक संख्या, जैसे मैं बोलूँ चार आने की प्रायिकता, तो आप बोलोगे सर चार एक ही बार आएगा, यानी 1/6। यानी चार आने की जो प्रायिकता हुई वो कैसी प्रायिकता गलती, इसमें अनुकूल परिणाम कितने हुए, एक हुए। यानी किस प्रकार की घटना हुई सर, ये हमारी प्रारंभिक घटना हुई, एलिमेंट्री इवेंट। क्या किस प्रकार घटना हुई, प्रारंभिक घटना हुई, एलिमेंट्री इवेंट। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कोई डाउट नहीं हुआ होगा, है ना। चलिए, इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, उम्मीद करते हैं अगर आपने एकदम अच्छे से प्राथमिक घटना, प्रारंभिक घटना या एलिमेंट्री इवेंट समझ गए होंगे, तब इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, थोड़ा सा समय लो, थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, फिर इसका आंसर करो। कहाँ आंसर करना आपको, जाके इसका आंसर करना है। ठीक है, जल्दीबाजी में ही आंसर गलत होता है, अगर जल्दीबाजी आप नहीं करते तो आपका आंसर एकदम सही हो। तो मैं क्या कहता हूँ, थोड़ा सा आपको समय, 1 मिनट काफी है इसको सॉल्व करने के लिए, है ना। चलो, बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि नहीं 1 मिनट से ज्यादा समय चाहिए, तो 1 मिनट से ज्यादा समय दे देंगे। नहीं, आराम से नहीं। तो थोड़ा सा और समझ लेते हैं, क्योंकि 50% बच्चों ने आंसर किया। 42-43 बच्चे ज्वाइन किए, उसमें से मात्र आधे बच्चों ने आंसर किया। 43-23-24 बच्चे अभी भी आंसर कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा चलो मैं इसमें थोड़ा सा समय बढ़ा देता हूँ। हाँ, थोड़ा सा समय आप ले लीजिए, 20 सेकेंड समथिंग समय ले लीजिए आप। ठीक है, चले लास्ट 10 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, चले 5, 4, 3, 2, 1, है ना। चल देखते हैं क्या बोला गया है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की संभावना के, कोई प्रयोग है, कोई एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट के सभी प्राथमिक घटनाएं, सभी प्रारंभिक घटनाओं की संभावना का कितने की बराबर होता है। चलो चेक कर लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे आसान सा एग्जाम्पल क्या हो गया, आप एक सिक्का वाला ले लो। आपके पास मिलेगा एक हेड, एक आएगा टेल। सबसे पहले मान लीजिए हेड आने की प्रायिकता आप बोलोगे सर 1/2, टेल आने की प्रायिकता आप क्या बोलोगे सर 1/2।
जब आप इन दोनों को जोड़ते हो, यही इन दोनों आपका प्रयोग की प्राथमिक घटना होती है। क्या बोलेंगे सर? 1/2 जोड़ 1/2 कितना आएगा सर? 1/2 जोड़ 1/2 ये आपके पास आ जाएगा, यहाँ से 2, यहाँ से गया 1 + 1, यह 2/2 दिया गया, हमारे पास 1 आ गया। क्या गया? 1 आ गया। क्या गया यहाँ से आपके पास? ऑप्शन ए जो है मेरा सही, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। क्लियर है? है ना? बढ़ जाएंगे। चलो अब अगला तो जो हमने सीखा था, अगला वो था सर पूरक घटना। सबसे आसान कंसेप्ट पूरक घटना है। इसमें मैंने क्या बताया था? चलो एक बार फिर से बताते हैं। इसमें मैंने ये बताया था कि सर किसी घटना की घटने की प्रायिकता, जैसे पी ऑफ ई, घटना की घटने की प्रायिकता को मैं लिख भी देता हूँ। घटना की घटने की प्रायिकता, ठीक है, जोड़ किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता। क्या है? घटना की नहीं घटने की प्रायिकता किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। यानी किसी घटना की घटने की प्रायिकता जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, ये सब क्या कहलाती है? दोनों को जोड़ते हैं क्या आता है? 1 आता है। अब यहाँ पे हमें यही सीखना है। क्या सीखना है? कि मान लीजिए अगर मैं बोलूं कि हमें किसी घटना की घटने की प्रायिकता दे दी गया और हमें घटना नहीं घटने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कुल मिलाकर अगर मैं यहाँ से इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, अगर यहाँ से मैं इक्वेशन बनाने की कोशिश करूं, यानी हम यहाँ पे ये दिख रहा है कि घटना की किसी घटना की घटने की प्रायिकता हो गई और ये किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता होगी। किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। तो यहाँ से हम ये बोलेंगे कि अगर मान लो हमारे पास घटना घटने की प्रायिकता दी गई, तो क्या होगा सर? ये प्लस में तो दूसरी तरफ जाएगा, तो 1 माइनस नहीं घटना घटने की प्रायिकता, नहीं घटना घटने की प्रायिकता हो जाएगी। कोई डाउट? यहाँ तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सेम इसी तरह, सेम इसी तरह उल्टा ही बोल सकते हैं कि किसी घटना की घटने की प्रायिकता जोड़ किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता का जोड़ कितना होता है? तो अगर हमें निकालना होगा यहाँ पे किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता, तो क्या होगा? ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ, है ना, 1 माइनस पी ऑफ, प्रोसेस को अच्छे से लिख देता हूँ। ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा हमारा ना कि नहीं घटने की प्रायिकता। क्लियर है? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल बाइट जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल बाइट। ठीक है, चलो वही देखो लिखा है क्या है कि हमारे पास क्या होता है सर? घटना किसी घटना की घटने की प्रायिकता जो किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता मिले क्या होती है? इसमें से हम क्या निकाल दिए? ये हो गई घटना घटने की प्रायिकता और ये हो गई घटना नहीं घटने की प्रायिकता। तो हमें घटना घटने की प्रायिकता चाहिए, क्या करेंगे? 1 में से नहीं घटना घटने की प्रायिकता निकालेंगे। और हमें घटना नहीं घटने की प्रायिकता चाहिए, क्या करेंगे? 1 में से घटना घटने की प्रायिकता निकालेंगे। क्लियर है? चलो तो इसको आप एकदम अच्छे से याद रख लो। चलो मैं एक क्वेश्चन यहीं पे देता हूँ, देखते हैं कितने बच्चे उसका आंसर एकदम सही से करते हैं। यदि पी या पी मतलब घटना घटने की प्रायिकता दिया गया 0.5, तो पी एफ ई बार मतलब नहीं घटना घटने की प्रायिकता निकाली, बताइए क्या हो? यदि किसी घटना की घटने की प्रायिकता दे दी गया 0.5, तो नहीं घटना घटने की प्रायिकता क्या होगी? देख के शांतिपूर्वक आंसर करेंगे, जल्दीबाजी में आंसर करोगे गलती हो जाएगा। तो आपके सामने देखो फॉर्मूला भी दिख रहा होगा, फॉर्मूला भी दिख रहा होगा। क्या करेंगे सर? 1 माइनस घटना की घटने की प्रायिकता, है ना? बहुत बढ़िया।
यानी क्या देखिएगा सर, हमें क्या होता है सर हमारे पास पी ऑफ ई पर क्या हो जाएगा सर, वन माइनस, देखो ये वाला वन माइनस घटना नहीं घटने की प्रायिकता। घटना घटने की प्रायिकता क्या होगा सर, क्या दिया है घटना घटने की प्रायिकता 0.5। अब घटाते समय ध्यान दे दो, ऐसे घटाओ 1.0 और 0.5, तब आसानी से हम घटा सकोगे। तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया 0.5, क्या जाएगा यहाँ पे 0.5, ये हो गया घटना नहीं घटने की प्रायिकता, ये हो गई घटना नहीं घटने की प्रायिकता। क्लियर है? चलो बढ़ा जाएगा। अब देखो नेक्स्ट, यदि पी ऑफ ई बार ये दिया 0.95, तो ये बताइए किसी घटना की घटने की प्रायिकता बता दो। किसी घटना की नहीं घटने की प्रायिकता में दिया गया, तो किसी घटना की घटने की प्रायिकता बता दो। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि दोनों में से कोई एक दिखाएगा तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे, है ना। या गगन कुमार हम सोचे जानेंगे, बहुत आप क्लास पहले भी ज्वाइन करते हो, अच्छे से आंसर भी करते हो, बहुत मतलब बहुत सारे ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे से क्लास ज्वाइन कर रहे हैं। और देखो एक प्रॉब्लम है, मतलब आप लोगों से ये था कि मैं होमवर्क का जो लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो कोशिश कीजिए कि सारे के सारे बच्चे, मतलब एवरी स्टूडेंट अटेम्प्ट दैट होमवर्क क्वेश्चन, या आप उसमें आपको कोई डाउट होता है जरूर जरूर वहीं भी पोस्ट कर दीजिएगा, ग्रुप मतलब ग्रुप में। लेकिन आपको होमवर्क जरूर अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करके आपको ग्रुप में पोस्ट करके दिखाना है कि हाँ आपने होमवर्क बना दिया। ठीक है? लेकिन मैं मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट देखे कि किसी ने भी नहीं बनाता, एक दो बच्चे ने मात्र ग्रुप पे शेयर किया, तो बाकी किसी ने शेयर नहीं किया हुआ। इसका मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है ना, मतलब नहीं बनाए। तो कोशिश किया करो, आप कोशिश किया करो कि सारे के सारे बच्चे जरूर जरूर होमवर्क बनाए और ग्रुप में शेयर करें। उसमें कोई भी डाउट रहता है होमवर्क क्वेश्चन में, तो उसका स्क्रीनशॉट ले ले और ग्रुप पे शेयर कर दे, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास में जैसे ही आऊँ पहले मैं होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करूँ, फिर मैं आगे बढ़ू, है ना। चलो बहुत बढ़िया, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत समझदार बच्चों, आराम से बना लोगे, है ना। मतलब आराम से ये बातें समझ जाओगे। क्या हो गया हमारे पास, पी एफ निकालना क्या हो जाएगा सर, 1 माइनस पी एफ ई के ऊपर हो गया बार। 1 माइनस पी एफ ई के ऊपर क्या हो गया, बार हो गया। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा, देखो 1 माइनस पी एफ ई के ऊपर क्या होगा 0.95, यानी होगा ये देखो 1.00, यहाँ से 0.95, 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 से 9 गया 0, यहाँ 0 0, क्या गया सर हमारे पास 0.05, 0.05। हम करते हैं सब एस माना माइक क्यों सब सही है। चलो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट का आप डबल वाइट करो, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट का आपको डबल वाइट करना है। तो आप ग्रुप पे भी भेज दिया करो, अगर ऐसा है तो आप ग्रुप पे भी जरूर जरूर भेज दिया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, चलो। हाँ, अब चलिए इस क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान देना। बताइए क्या होगा इसका आंसर, चैट सुनता ना, चैट सुन। देखो आपको ना यहाँ पे पीई के न घटने के, ऐसा भी बोल सकता है या ऐसे डायरेक्ट भी बोल सकता है कि पीई के ऊपर बार, असल में ऐसे आपको लिख के बोले कि न घटने की प्रायिकता है, या फिर आपको ऐसे बोल दे कि पीई के ऊपर बार, है ना। बात आपको पढ़ के समझना है क्या होगा। ग्रेट, है ना। तो सिंपल है सर, हमें क्या निकालना है, पी एफ ई बार निकालना है। इसका मतलब ये हो गया 1 माइनस पी एफ ई, यानी यहां से हो जाएगा हमारे पास पी एफ ई के बाद हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस पी एफ ई, क्या होगा 0.05, देख लेते हैं 1.00, यहाँ से हो गया 0.05, 10 में से 5 गया 5, यहाँ हो गया सर हमारे पास 9, यहाँ हो गया ये आगे क्या हमारे पास 0.95। ठीक है, इज द राइट आंसर, ग्रेट। हाँ 0.95 इज द राइट आंसर। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट। चलिए बताइए, बहुत अच्छे से क्वेश्चन है ये भी, आराम सुनाइए। सही क्या होगा,
बहुत अच्छा। ऐसे सोचो, हमें क्या बताया सर, एक सिक्का उछालेंगे तो क्या क्या आएगा, एक नहीं तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। यहाँ दिया है हेड आने की प्रायिकता और टेल आने की प्रायिकता, दोनों जोड़े कितना होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो सर आप ध्यान दोगे यहाँ पे हेड आने की प्रायिकता में दे दी गया, यानी 0.28 दे दिया गया, हमें क्या निकालना, हमें तेल आने की प्रायिकता निकालनी है। तो निकाल लो, तो क्या होगा सर, तेल आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी सर, 1 - 0.28। किसे चलो इसे घटा दो, 1.00 में से 0.28 घटा दो, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, यहाँ गया 0.7, क्या आ गया सर 0.7, यानी तेल आने की प्रायिकता क्या होगी 0.7, 0.7। पोल में हो जाना चाहिए क्वेश्चन, पोल में भी होगा अभी क्वेश्चन, देखिए। चलिए, आपके मतलब आप जैसे बोले थे, एक पोल में भी क्वेश्चन आ गया, पोल में करते हैं। आराम से बनाओ, आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं। चलिए, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि मात्र 28 बच्चों ने आंसर किया, मात्र 28 बच्चों ने आंसर किया इस क्वेश्चन का। चलिए, लास्ट 5 सेकंड वेट कर लेते हैं।
चलिए 5 4 3 2 1 है ना। देख, तो लाल गेंद आने की प्राइस मतलब एक थैले, चले पहले थैले बनाओ। थैला बना लिए, इसमें लाल और पीले गेंद है ना। तो इसमें बोला है कि लाल गेंद आने की प्रायिकता दी, मतलब पी एफ लाल गेंद आने की प्रायिकता हमें दे दी गई है 0.55, और हमें पीले गेंद आने की प्रायिकता चाहिए। तो ये निकाल, हमें क्या पता है, लाल गेंद आने की प्रायिकता जोड़ पीले गेंद आने की प्रायिकता क्या होनी चाहिए 1, यानी यहाँ से जगह लाल गेंद आने की प्रायिकता क्या होगी 0.55, पीला गेंद आने की प्रायिकता में निकालनी, यानी यहाँ से क्या जगह, यहाँ से जगह हमारे पास पीला गेंद आने की प्रायिकता 1 माइनस 0.5 है ना, क्योंकि दोनों को मिला के कितना होगा, दोनों को मिला के हमारे पास 1 होना चाहिए। अब देख लो आगे, यानी यहाँ से जगह हमारे पास क्या, इसीलिए पीला गेंद की प्रायिकता हो जाएगी 1 माइनस, दिखा दिया हम, चलो 1 में से घटाना किसको 0.55 को। तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 5 गया 4, और यहाँ गया 0.0 गया है ना, तो यानी 0.45। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन सी मेरा सही है। देखो जल्दीबाजी में आंसर करके बहुत बच्चे ने ऑप्शन ए भी किया था, तो उनको घटाने में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, तो घटाने में तो गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो क्लियर है, बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन के आते, एक और क्वेश्चन कर ले जाए, एक और क्वेश्चन कर लीजिए, या सी द राइट आंसर बहुत नहीं है। नेक्स्ट, तो एक और क्वेश्चन है, कुछ इसी प्रकार से क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आराम से इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। बस जल्दीबाजी में आंसर मत करना, तो आंसर गलत, जल्दीबाजी करोगे तो गलत होगा, नहीं जल्दीबाजी करोगे तो गलत, आंसर गलत नहीं है। चल थोड़ा सा वेट करेंगे, टिल नाउ 29 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन द पोजीशन, मात्र 29 बच्चों ने आंसर दिया, मात्र 29 बच्चों ने आंसर दिया। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड,
देखिए, तो युवराज की जितनी प्रायिकता यानी विन की प्रायिकता हो गई, विन मतलब जितना या जितना, चलो जितना ही हिंदी लिख देते, जितने की प्रायिकता हो गई कितनी दी गई हमारे पास 0.3। और टेनिस मैच में युवराज तथा विराट खेल रहे थे, यदि युवराज की जितनी प्रायिकता 0.3 है तो विराट की जितने की प्रायिकता क्या होगा, सिंपल है, मतलब दोनों एक ही गेम खेल रहे हैं, तो यानी ये हो गई हमारी युवराज वाली, तो ये आप देखेंगे विराट वाली। इसकी प्रायिकता क्या होगी, तो बताइए क्या होगी। एक मिनट एक मिनट, एक टेनिस मैच खेल रहे थे, युवराज की जितने की प्राइस 0.3 है तो विराट की जितने की प्राइस था उल्टा हो गया। हाँ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सिंपल सा हम बोलेंगे सर ये युवराज का हो गया, तो पहले आप इसे लिख लो, कुछ ऐसा नाम पर तो युवराज पी एफ विन लिख देते हैं, जोर विराट पी एफ विन, मतलब युवराज की जितने की प्राइस था मिले कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, है ना। तो देखो, युवराज की जितनी की प्राइस होगी 0.3, और विराट वाला में देखना है, निकाल लेते हैं, इसलिए विराट का जितने की प्राइस देख लेते हैं, 1 - 0.3 यानी क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट का आप डबल राइट। चलो अब अगला जो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, इस टॉपिक स्टार्ट होगा असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। चलो बताओ, इसके बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत आइडिया दे दिया है, पहले ही आइडिया दे दिया। असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट में क्या कहना चाहता है, इसका मतलब ये कहना चाहता है कि ऐसी घटना जो कभी घटित ही ना हो, वैसी घटना को क्या कहेंगे हम, असंभव घटना। आते हैं जीरो पे आएंगे, तभी मैं प्रायिकता नहीं पूछ रहा हूँ, हमें प्रायिकता में बस इसमें पूछ रहा हूँ असंभव घटना किससे कहते हैं ना, इसको मैं पूछ रहा हूँ ना। यानी ऐसी, हाँ पूछिए, राम राम सिंह नाम सोचे, बताइए बाबू क्या डाउट है आपका। हैंड रेज कर तो, हाँ हैंड रेज कर रहे हो, इसका मतलब कोई डाउट कभी पूछ लिया करो, नहीं है तो अनावश्यक हैंड रेज नहीं किया करो आप। हाँ, क्या बोल रहा था, असंभव घटना वो होती है कि ऐसी घटना जो कभी घटित ही ना हो, ऐसी घटना जो कभी घटित ही ना हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं असंभव घटना या इम्पॉसिबल इवेंट। यानी एग्जाम्पल के लिए समझ लो कैसे बोलते हैं, एग्जाम्पल के लिए समझो कि क्या पासा फेंकने पर 6 से अधिक संख्या प्राप्त हो सकती है। जब पासा फेंकेंगे तो एक आता है, दो आता है, तीन आता है, चार आता है, पांच आता है, छह आता है, क्या 6 से अधिक संख्या प्राप्त हो सकती है। अगर मैं बोलूं कि एक पासा को फेंकने पे 6 से अधिक संख्या प्राप्त हो सकती है, नहीं हो सकती है। ये किस प्रकार की घटना है, तो आप बोलोगे सर ये असंभव घटना है। किस प्रकार की घटना है, असंभव, मतलब जो घटना आपको दिख रहा है कि वो घटित हो ही नहीं सकती है। अच्छा, घटना जो घटित होने वाली होगी, कुल घटने वाली घटनाओं में से ना घटित होगी। जैसे हम नीचे क्या लिखते हैं, कुल संभव परिणाम लिखते हैं ना, तो कुल संभव परिणाम में से ही कोई घटना घटी गई ना। हमारा ऐसा हम लिख दे जो कुल संभव परिणाम में आया ही नहीं, तो क्या कहलाएगा, इम्पॉसिबल, यानी कभी हो ही नहीं सकता, तो क्या कहलाएगा, असंभव घटना। ठीक है, उसी तरह यहाँ से हमने देखा कि असंभव घटना ऐसी घटना जो कभी घटित ही नहीं हो सकती, उसे कहते हैं असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। उदाहरण के लिए क्या बोल देंगे, पासे को फेंकने पे 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना क्या कहलाएगा, असंभव घटना। ठीक है, चलो अब 2-3 एग्जाम्पल और मैं बनाता हूँ, पहले एग्जाम्पल बनाते हैं फिर उस पर। चलो एक हो गया, ये मान लीजिए हमारे पास थैला, ये थैला ऐसे मान लीजिए, है ना। अब इस थैला में हमने लाल रंग की 10 गेंद रखी है। अब मैं बोलूं कि पीला रंग आने की प्रायिकता, पीले रंग की गेंद की प्रायिकता क्या होगी बता दो, या पीले रंग की गेंद आने की घटना क्या कहलाएगी।
तो आप बोलोगे सर असंभव घटना। क्यों? क्योंकि सर आपने बैग में सिर्फ लाल गेंद रखा, तो क्या पीला गेंद आ सकता है उसमें? क्या लाल पीला हो जाएगा? हम जादूगर नहीं है ना, हम जादूगर नहीं है कि हम लाल को पीला बना दे। नहीं, लाल रंग की गेंद है तो हम निकालेंगे तो लाल ही गेंद आएगा। कभी भी आप निकालो तो लाल ही गेंद आएगा, क्या पीली गेंद आ जाएगी? नहीं, यानी पीला गेंद नहीं आ सकता, इसका मतलब वो इम्पॉसिबल इवेंट है, असंभव घटना है। अब देखो असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है, अधिकतर बच्चों को पता भी है। असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है? तो होती है जीरो। इन असंभव घटना की प्रायिकता क्या हो जाती है सर? जीरो हो जाती है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या बोला है कि एक बैग में केवल लाल सेब है। वही मैंने बोला है। हाँ, चलिए एक बॉल में क्या है? केवल लाल सेब है, केवल लाल सेब है। तो हरा सेब आने की प्रैक्टिस बता दो। अब आप लोग सर एग्जाम में हमें तो अभी समझ में आया सर जीरो है, लेकिन सर एग्जाम में हम कैसे बनाएंगे? अब कौन प्रश्न आएगा ना, तो आप ऐसे बोल देना कि सर सिंपल हम ऐसे बोल देंगे कि अगर हमें हरा सेब चाहिए तो क्या बोलेंगे? अनुकूल परिणाम। अनुकूल परिणाम किसकी? हरा सेब की। अन्य की अनुकूल परिणाम क्या है सर? जीरो। जब जीरो होगा तो इसका यानी प्रायिकता भी क्या होगी? प्रायिकता भी क्या होगी? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल संभव परिणाम। और अनुकूल परिणाम कितना है सर? जीरो। नीचे क्या है? कुल संभव परिणाम। तो कुछ भी हो नीचे, उसमें भाग नहीं है तो क्या आएगा सर हमारे पास? जीरो ही आएगा। अब इसे एग्जाम में ऐसे बनाओ, थोड़ा सा लिख देना ताकि उनको लगे कि हाँ अनेक प्रायिकता जीरो, क्योंकि उनको लगे कि हाँ इनको पता है असंभव घटना क्या होता है, यानी कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए ना। बाकी हमको पता ही है कि लाल सेब रखेंगे तो सेब हरा सेब तो होगा नहीं, है ना। हम जादूगर है नहीं कि लाल सेब को हम हरा सेब बना दे। इसी तरह हम जादूगर रहते तो कागज को पैसे बनाते। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चेयर का डबल वाई कर। हाँ मतलब अधिकतर बच्चे को ये लगता है ना कि हाँ मतलब हमारे पास ज्यादा से ज्यादा पैसे रहते हैं तो हमेशा जादूगर बन जाते हैं। जितने भी कागज होते हैं सबको हम क्या पैसे बनाते हैं। चलो कोई बात नहीं। हाँ, समझ में आ गया ना? बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है। चलो पहले इस क्वेश्चन में देखो। यस मिनट वन कोई डाउट हो? देखो सारे 55 बच्चे ज्वाइन किए, 55 के 55 आंसर आना चाहिए। 55 बच्चे ज्वाइन किए, 55 के 55 आंसर आना चाहिए।
अच्छा, थोड़ा सा समय ले लीजिए, और थोड़ा समय ले लीजिए। देखो, दो पत्ते निकाले जा रहे हैं और दोनों हुकुम की इक्का, हुकुम की इक्का, हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं। उस 13 पत्ते में कितने इक्का होते हैं, ये ध्यान देना आपको, मैंने थोड़ा उस हिंट दे दिया आपको ताकि समझ सको आप। चलो थोड़ा सा समय ले लीजिए, क्योंकि मात्र अभी तक 30 बच्चों ने आंसर किया। अभी भी लगभग 25 बच्चे बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया पोल सेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में तो आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी, इस बात पर ध्यान देंगे आप। चलिए लास्ट 5 सेकेंड। 5, 4, 3, 2, 1, है ना। देखो, पहले हुकुम देखते है ना। हुकुम इस प्रकार का बनता है ना। अब देखो ध्यान दो, क्या क्या आता है इसमें। ए आता है, 2 आता है, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6, 7, 8, 9, 10, जे, के, क्यू, ये 13 पत्ते आते हैं। अब हमें बता, देखो, एक ताश से घड़ी में 2 पत्तों को यादृच्छिक रूप से निकाला जाता है या चुना जाता है। दोनों पत्ते हुकुम के क्या हो, इक्का। 2 पत्ते निकाले, एक पत्ती ये हो गया, एक पत्ती ये हो गया। अब दोनों पत्ते हुकुम के क्या हो, तो हमारे पास कितने इक्का है, मात्र हुकुम के एक ही इक्का। यानी इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इक्का निकलेगा होगा तो हुकुम का कितने इक्का निकलेगा, मात्र एक इक्का निकलेगा। क्योंकि अगला जो है हुकुम का पत्ता होगा तो वो इक्का नहीं होगा। हो सकता है इक्का के अलावा कोई और पत्ता हो, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए, इक्का चाहिए। इसका मतलब आपको यहाँ से क्या दिखा, इसका मतलब आपको यहाँ से ये दिखा कि सर हमारे पास अनुकूल परिणाम 0 है। क्यों, क्योंकि 2 इक्का हो नहीं सकते किसके, हुकुम के। 2 इक्का हो नहीं सकते किसके, हुकुम के। हुकुम में कितने इक्का होंगे, मात्र एक ही इक्का होगा। ठीक है। और मान लीजिए इक्का चाहिए तो क्या होगा, टोटल टास्क पत्ती में 4 इक्का होते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशली बोला है कि हुकुम के 2 इक्का। नहीं, हुकुम के मात्र एक ही इक्का होता है। यानी यहाँ पे 2 बोला, यानी यहाँ पे अनुकूल परिणाम क्या हो गया, 0 हो गया। जैसे अनुकूल परिणाम 0 यानी क्या बोलेंगे हम, बताइए। मान लीजिए आपके पास हमारे पास 13 को पता था, उसमें से मान लीजिए एक ही हुक्म है, तो 2 हुक्म कैसे दे दूंगा, 2 इक्का कैसे दे दूंगा, दे सकता हूँ 2 इक्का। जैसे आपका एग्जाम्पल ले लीजिए कि आपके पास एक बैग था, बैग में 10 को लाल गेंद था, अब मैं बोल 50 को पीला गेंद दे दीजिएगा, आप नहीं दे पाइएगा क्योंकि उसमें है ही नहीं, उस बैग में ही नहीं। उसी तरह सोच लो कि मान लीजिए ये एक बैग था, इस बैग में हमारे पास 13 पत्ती थी, 13 पत्ती में हमारे पास एक ही इक्का है, क्या हम 2 इक्का दे देंगे, नहीं दे पाएंगे ना। तो जब भी इस प्रकार की प्रायिकता पूछी है तो क्या होती है, उसकी प्रायिकता 0। यानी ये कौन सी घटना है सर, ये घटना है हमारा असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट। यानी कौन सा सही, ऑप्शन डी जो है मेरा सही उत्तर। ठीक है। तो इसका आंसर बहुत बच्चों ने गलत किया है। अब लगभग लग रहा है कि अधिकतर बच्चे समझ गए कि किस प्रकार से आंसर करना है ना। ठीक है, बढ़ जाएंगे, मतलब अच्छा आंसर करो आप, ठीक है, मतलब समझदार हो, समझते हो अच्छे से। बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो, अब आता है निश्चित घटना पे, है ना। हमने असंभव घटना देखा, अब निश्चित घटना देखते हैं। सी और इवेंट क्या, क्या पासा फेंकने पर 7 से कम संख्या प्राप्त हो सकती है, तो आप बोलोगे हाँ सर, ऑफ कोर्स हो सकती है 7 से कम, क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो कि किससे कम है, सारे के सारे किससे कम है, सबके सब 7 से कम है, सबके सब किससे कम है, 7 से कम है, 7 से कम है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हाँ, पासा फेंकने पर आपको 7 से कम संख्या प्राप्त हो सकती है। पासा फेंकने पर आपको 7 से कम संख्या प्राप्त होगी, फिक्स है, जरूरी एकदम निश्चित है कि होगी तो होगी, क्योंकि 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, इनमें से कोई होगी नहीं जो कि सारे सारे को क्या है, 7 से कम। ये किस प्रकार की घटना हो,
ये सर निश्चित घटना हुई, मतलब श्योर इवेंट। किस प्रकार की घटना हुई सर? श्योर इवेंट। हाँ, यानी इसका मतलब श्योर इवेंट किसे कहते हैं? श्योर इवेंट कहते हैं कि जिस घटना का घटित होना निश्चित होता है, वैसी घटना को हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं। यानी जिस घटना का घटित होना एकदम निश्चित है कि ये घटना एकदम घटेगी ही तो घटेगी, तो वैसी घटना को हम क्या कहेंगे? वैसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। क्या कहते हैं? ऐसी घटना को हम निश्चित घटना कहते हैं। यानी ऐसी घटना जिसका घटित होना निश्चित होती है, वैसे हम निश्चित घटना कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? निश्चित घटना कहते हैं, है ना। यानी अगर एग्जाम्पल के लिए समझ लो कि अगर हमारे पास एक पासा को हम फेंकते हैं तो 7 से छोटी संख्या प्राप्त होना है, क्या हो? निश्चित घटना हो। 7 से छोटी संख्या प्राप्त होने क्या हो जाएगी? एक निश्चित घटना हो जाएगी। कोई डाउट यहाँ तक? उम्मीद करती हैं यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेयर बॉक्स में आप डबल वाई टाइप करते हैं। उम्मीद करती हैं यहाँ तक अच्छे से क्लियर समझ में आ गया, है ना। बढ़ जाएगा नेक्स्ट। यानी निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होगी? एक। आप पूछो क्यों? क्योंकि देखो, अगर हमने बोला कि 7 से छोटी संख्या पास आप आगे, 7 से छोटी संख्या, मतलब एक पासा है तो उसमें क्या होगा? 7 छोटी संख्या। आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6, तब बोलोगे सर यहाँ पे आपके पास अनुकूल परिणाम कितना हो गया? अनुकूल परिणाम आपके पास हो गया सर 6, और कुल संभव परिणाम भी कितना हो गया? कुल संभव परिणाम भी हो गया आपके पास 6। तो 6/6 क्या आ गया? एक आ गया। यानी इसका मतलब ये हुआ कि निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? निश्चित घटना की प्रायिकता होती है 1, और अनिश्चित घटना यानी असंभव घटना की प्रायिकता क्या होती है सर? 0। ये हो गई सर हमारे पास निश्चित घटना, और ये हो गई हमारे पास अनिश्चित घटना या असंभव घटना। बोल, अनिश्चित घटना या फिर इसको क्या बोलते हैं? असंभव घटना, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट। ऐसे क्या कहेंगे सर? सीओ इवेंट या पॉसिबल इवेंट बोलते। समझ में आया? यहाँ तक हमें से एक ही आएगा। हाँ, जो भी निश्चित घटना तो फिक्स है कि ये घटेगी तो घटेगी, यानी उसकी प्रायिकता क्या आएगी? 1 आएगी, है ना। चलो, अब देखो एक क्वेश्चन देख लो, बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? चैट में बताओ। बहुत बढ़िया। एक बैग है, एक बैग है, इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम लाल सेब रखे हैं, है ना। ये बैग में सिर्फ लाल सेब रखे हैं। अब इसमें हम सेब निकाले, कोई भी सेब निकाले क्या मिलेगा? क्या बोला है? लाल सेब मिलेगा। तो मान लो एक बैग में लाल सेब हम रख दिए, अब कोई भी बच्चे जाए तो बोलेंगे एक सेब निकाल के लाओ, तो कैसे सेब निकाल के लाए? हमें लाल ही सेब निकाल के लाए। मान लो राम को वजह सेब निकाल लो, क्या कैसे सेब निकाल के लाए? लाल। मोहन को वजह कैसे सेब निकाल के लाए? लाल। यानी अगर हम बोले जाए कि लाल सेब आने की प्रायिकता क्या होता है, सर लाल उसमें सेब है तो यानी कोई भी जाएगा हमेशा लाल ही सेब मिलेगा उसको, यानी लाल सेब आने की यहाँ प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। लाल सेब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? क्लियर है? लाल सेब आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1। क्लियर है यहाँ तक, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल राइट करिए, जल्दी करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चैट में आपको डबल राइट करना है। अब बढ़ते हैं 1 2 क्वेश्चन पे। चलो, आसान सा क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं आराम से बनाओगे, जल्दीबाजी में आंसर गलत नहीं करोगे।
एक 2 मिनट से पहले अगर आप सॉल्व कर लोगे तो उससे पहले हम लोग इसको एंड कर देंगे, है ना। और इसको 2 मिनट से पहले क्या आपको 1 सेकंड में कर लेना चाहिए। फिर भी कुछ बच्चे हैं जिनको थोड़ा सा पोल सेक्शन में जाके आंसर करने में टाइम लगता है, तो उन बच्चों के लिए थोड़ा सा टाइम ले लीजिए आप। मतलब एक ही 100% बच्चों का इसका आंसर सही आना चाहिए, मतलब एक भी बच्चे का आंसर गलत नहीं होना चाहिए इसका। चलिए 25 मतलब 50% बच्चों ने आंसर कर दिया एट मस्ट, मतलब 47% बच्चों ने आंसर कर दिया। अभी भी लगभग बाकी है, लगभग हमारे पास 30 बच्चे अभी बाकी हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया है। तो सारे के सारे बच्चों को, सारे के सारे जितने भी मैं पोल सेशन क्वेश्चन करा रहा हूँ, सारे क्वेश्चन का आंसर जरूर कर। अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे तो मैं क्या ही मान के चलूँ, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। और आप क्लास में प्रेजेंट रहो तो जो जो रेस्पॉन्स करोगे, जो आंसर करोगे। आंसर नहीं करने का मेन रीजन यही है कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। तो 29 ने कर दिया, उसमें से एक बच्चे ने गलत भी कर दिया, 99% बच्चों ने सही किया। चल लास्ट 20 सेकेंड, लास्ट 20 सेकेंड। ठीक है, चलो। एक निश्चित घटना की प्रायिकता अभी बताया। सर इस निश्चित घटना में अनुकूल परिणाम क्या होगा? अनुकूल परिणाम होगा 1, और कुल संभव परिणाम भी क्या होगा, मान लो 1। जैसे एग्जाम्पल ये समझ लो, एक बैग में डायमंड रखा हुआ है, हीरा। हीरा। अब मैं किसी बच्चे को भेज रहा हूँ इसमें बैग में जाने के लिए कि हीरा लेकर आओ, तो बैग में से हीरा लेकर आओ तो क्या जाएगा? जब जब वो बच्चा जाएगा तब तब उसको क्या मिलेगा? हीरा ही मिलेगा। जब जब वो जाएगा उसको क्या मिला? हीरा ही मिलेगा, यानी उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? यानी कैसी घटना ये निश्चित घटना है। कैसी घटना ये हमारी निश्चित घटना है, श्योर इवेंट। क्या है ये हमारी? श्योर, निश्चित घटना है, श्योर इवेंट, है ना। एंड ऐसी घटना जिसकी घटित होना एकदम निश्चित है, कि इसकी घटित होना एकदम निश्चित है, यानी किस प्रकार की घटना कहलाएगी? निश्चित घटना कहलाएगी, श्योर इवेंट कहलाएगी, है ना। क्लियर है? नहीं हुआ ना? क्या, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और शेयर का डबल वाइट आ। हाँ, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चेयर का डबल वाइट आ। चल, हो गया। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। उससे पहले 2-3 चीजें आप ये समझ लो, अभी तक हमने क्या क्या चीजें पढ़ाई, थोड़ा सा इसको रिकॉल कर ले। अभी तक हमने जो जो चीजें थोड़ा सा रिकॉल कर ले। बाकी आपने एकदम अच्छा सा मतलब आंसर किया, बहुत अच्छा आंसर किया। रिकॉल कर लेते हैं। हमें 2-3 चीज जो इंपॉर्टेंट बनी चाहिए, जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट, प्रारंभिक घटना, ठीक है। उसके बाद आता है अपना थियोरेटिकल इवेंट, थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी, सैद्धांतिक प्रायिकता। देखो ये सारी चीज आपको आती है, बस मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ ना कि आप मतलब नाम से फेमिलियर होना चाहिए। जैसे इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली,
जिसे हम बोलते हैं क्या, समप्रायिक घटना, समप्रायिक घटना। और क्या था इसके अलावा, हाँ, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, पूरक घटना, पूरक घटना। यानी देखो सब कुछ आपको आता है। हाँ अच्छा, पूरा संप्रायिक घटना, थियोरेटिकल मतलब सैद्धांतिक, सैद्धांतिक प्रायिकता। ठीक है, एलिमेंट्री इवेंट में क्या था सर, जिसकी अनुकूल परिणाम कितना, एक हो। सैद्धांतिक प्रायिकता क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल संभव परिणाम। इक्वली लाइकली मतलब क्या होना कि दोनों, जैसे हेड आने की प्रायिकता 1/2, टेल आने की प्रायिकता 1/2, यानी किस प्रकार की प्रायिकता है ये, इक्वली लाइकली। इसी तरह मैं बोलूं कि सम संख्या, एक पास सम संख्या का आने की प्रायिकता बोलेंगे सर 3/6, विषम संख्या आने की प्रायिकता 3/6, यानी क्या इक्वली लाइक, मतलब दोनों की प्रायिकता क्या है, बराबर है। पूरा आपको समझ में आ गया। किसी घटना घटने की प्रायिकता, जो नई घटना घटने की प्रायिकता क्या होती है, 1 के बराबर होती है। क्लियर है। चलो आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे, और यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट है, वो चाहे चैट बॉक्स में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकते। आज की क्लास हम यहीं तक पढ़ेंगे। चलो ओके, चलिए बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको डाउट है तो चैट में एन टाइप कीजिए, अपना डाउट पूछ लीजिए, नहीं डाउट है तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते। चल ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।